ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1999। मुरली का सार: वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बना। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? 18 जनवरी। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। अमृत वेले जो स्नेह में समाये हुए थे, उन बच्चों के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। विशेष परिवर्तन का दिन आज के दिन को, वो दिन कौन सा है? 18 जनवरी। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। स्वयं क्या बन गए? बैकबोन। और बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। समर्थ दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। अलग नहीं है, साथी है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। तो ब्रह्मा माँ कैसे बच्चों की पालना कर रहे हैं? छत्र छाया के रूप में। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाते हैं, उस हरेक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप
ब्रह्मा माँ। सुना ब्रह्मा माँ के बारे में, कैसे छत्र छाया बनकर बच्चों की पालना करते। जैसे माँ बच्चों के लिए क्या होती है, छत्र छाया, ऐसे ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हरेक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। जो भी वरदान चाहिए सहज रूप में मिलता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है? 18 जनवरी। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। सहज वरदान किन्हों को मिलेंगे? जिनका दिल का स्नेह होगा। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है ना? अति स्नेह तो सहज वरदान। स्नेह है तो वरदान मिलेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है? स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है। बिखरा हुआ था ना स्नेह। अभी वो बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। क्या कहता है? मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। किससे होता है? मेरे से। जो चीज अपनी होती है उससे क्या होता है? स्नेह होता है। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है। क्या कहते हैं? मेरा बाबा कहते हैं ना, या दादियों का बाबा है, हाँ, या महारथियों का बाबा है। सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे रूह रिहान की है ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। स्नेह तो बहुत बढ़िया रहा।
अब स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। स्नेह का स्वरूप साकार में क्या है? समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। लक्ष्य तो है, अभी वही चीज साकार में दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वे बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। जो भी आपसे मिले तो उसको ब्रह्मा बाप के गुण, परमात्मा बाप के गुण आपकी सूरत और मूरत में दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। माना जो भी आपको देखे तो उसको आपकी सूरत और मूरत में बाप समान गुण दिखाई देने चाहिए। इसको कहते हैं बाप दादा बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि आत्माएं बाप समान है। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। ऐसे आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आत्माएं बाप समान है। तो बीच बीच में खांसी आ रही है। बाबा ने कहा आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, ये भी तो एक माइक है ना, ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं। हाँ समझे? अगर ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं। कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है। मानो मौसम ठंडी है ना बहुत, तो इसीलिए बाबा ने कहा खांसी आ रही है तो यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं कि हर एक के सूरत और मूरत से बाप के गुण, ब्रह्मा बाप के गुण ये दिखाई देने चाहिए। ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है कि आप कर्म कैसे करते हो, आपके अंदर गुण कैसे है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इनों के नैनों में कोई विशेषता है। आपके नैनों से हर एक को ये अनुभव होना चाहिए कि इनों के नैनों में कोई विशेषता है। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। साधारण अनुभव नहीं करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में प्रश्न उठे कि ये कैसे बने, कहां से बने। सोचो कोई आपको देखे और उन्हों को आपकी आंखों में कुछ दिव्यता नजर आए,
कुछ न्यारापन नजर आए कि कुछ तो अलग है इनके पास। फिर वो आपसे पूछे कि आप कहाँ जाते हो, कुछ तो है, आप ऐसे कैसे बने, कहाँ से बने? फिर वो वहां जाने जाएंगे? आपको देखकर, आपकी क्वालिटीज को देखकर, आपके हाव भाव चलन को देखकर वो वहां जाना चाहेंगे कि नहीं? कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही पूछें, सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है, कि आखिर भी एक मनुष्य आत्मा को ऐसा बनाने वाला कौन है। हाँ जी, बड़े खुश हो रहे हैं। ऐसा होता है? होता है? होता है? क्या होता है? होता है? क्या होता है? कि माना इनके पास ऐसी क्या विशेष पावर है, कुछ तो विशेष है इनके पास, उनको आपके नैनों से लगे। फिर वो ये सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ना, ये बनाने वाला कौन है ना? कोई भी ऐसी चीज जो हाथों से बनाई जाती है, मशीनों से नहीं, ठीक है, मशीनों से भी बनाई जाती है तो भी किसी का दिमाग लगा है ना, तो क्या कहा जाता है कि आखिर भी ये किसकी क्रिएशन है, किसने सोचा ऐसा? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ना, ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो कि हर एक आपसे पूछे कि आखिर भी आपके पीछे कौन है जो आपको बना रहे हैं। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं? चारों तरफ इतनी तमो प्रधानता, चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी, क्या ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है जो हर समय पॉजिटिव रहे? ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है क्या? आखिर भी इनके पीछे कौन है? ये जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते हैं? किससे सुनते हैं? तो सारे दिन की वो आपकी दिनचर्या पूछेंगे, आखिर भी कहाँ ट्यूशन ले रहे हो, कुछ तो डिफरेंट है। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण को। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। अगर हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। फिर से एक अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाप दादा। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए।
ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। हाँ जी, जवाब दो। सबको दिए हैं ये साधन, चाहे वो अपनी प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं। स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। अगर कोई कहे कि मेरे पास ये चीज नहीं है और इस चीज की मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बाबा कहते तो वो उसके अपने अलबेलेपन और आलस्य के कारण है। नहीं तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को खाने पीने रहने के सब साधन दिए। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया। जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। एक के पास वो चीज ही नहीं है, कहते नहीं हमें ना शौक ही नहीं है इसलिए हम रखते नहीं। वो चीज ही नहीं है, नहीं बस शौक सा ही नहीं है इसलिए हमने ली नहीं। अब वो वही चीज कोई गिफ्ट कर दे तो उसके पीछे लट्टू हुए रहते हैं। बिना मेहनत के मिल गई, अब वो मिल गई है, अब वो उसके पीछे सब कुछ भूल गए। पहले जब नहीं थी तो ऐसे बहुत बोलते थे, हमें तो ना बस शौक सा नहीं है, शौक सा नहीं है हम। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो ये कैसे होता? ये कैसे होगा? मानेंगे? आपके पास साधन हो पर आपको उस साधन की आकर्षण हो। ऐसी है नहीं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, हम तो कहीं भी रह लेते, हमें तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब वो चीज हो आए बस जी, उसके बिना रहना मुश्किल। ये कैसा वैराग्य है? जब नहीं थी तो वैरागीपन के डंके बजाते रहे, और जब आई तो बाबा ने कहा है ना यूज करो यूज करो, तो इसको यूज करना चाहिए। नहीं भी जरूरत होगी तब भी लगा देंगे उसे। कहा है बाबा ने यूज करो। अगर वो कहीं खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो बेचैनी लगी रहेगी। किस आधार पर चल रहे हैं, समझे? लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से
बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। सब कुछ था, लेकिन बेहद का वैराग्य बहुत था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अभी हम हर एक अपने आप से पूछें, मेरी कोई इच्छा है? हाँ जी, कोई इच्छा है? हद की कोई इच्छा है? चेक करो, चेक करो, है कोई इच्छा? हद की इच्छा समझ आती है कि अगर आपको नहीं भी पूछा जाता, आपका ध्यान आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं भी देता, तो भी ये हद का नाम मान शान, ये जो चीजें हैं, और आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करता। और फिर दूसरी चीजें कि आपको कोई चीज नहीं देकर दूसरे को भी दी, पर आपको दूसरी थोड़ी सी कम दे दी, पूछा ही नहीं। एक बार कम से कम पूछ तो लेते, हमने कौन सा ले लेनी थी। ये लाइन में आ जाती ना, पूछ तो लेते एक बार, हमने कौन सा ले लेनी थी। इस तरह की थॉट भी आती है। अब बताओ, ऐसी कोई हद की इच्छा है? सुश्य में चेकिंग करने की जरूरत है हर एक को। हद की आपकी इच्छा गाड़ी, फ्रिज, एसी, ये नहीं है। हद की आपकी इच्छा नाम, मान, शान, और ये चीज कि अगर किसी ने आपको नहीं पूछा तो आपके अंदर किस तरह का थॉट जनरेट हुआ। हद की आपकी इच्छा। बेहद का बाप आपको बेहद की स्थिति में लेकर जा रहे हैं, और हम फिर भी हद के चिल्लर में उलझे पड़े। करोड़ों की पद्मों की संपत्ति मिलने वाली है, फिर भी 10 का नोट किसी ने नहीं दिया, उसकी चिंता में लगे पड़े। प्रॉपर्टी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, फिर भी वो चिल्लर जो किसी ने साइड में रख दिए, वो आपको क्यों नहीं दिए गए। समझ में आया? त्याग में हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन भाग्य कितना बड़ा मिला उसकी तरफ ध्यान भी तो नहीं जाता। कई बार देखा गया है कि बहुत समय हो जाता है, आपकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती है, लेकिन अचानक कोई ऐसा सीन आ जाता है। सीन में होता क्या है? आपकी सोच। सीन में और कोई खराबी नहीं होती है, बस उस सीन को देखने की हमारी सोच। कभी आपकी सोच बड़ी अच्छी चल रही होती है तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़े, आप कह देते हो चलो भैया कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। और कई बार आपकी सोच की स्थिति इतनी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हो दिमाग में। वो हद की इच्छाओं को जन्म देता है। ठीक है ना? उसमें आता है कमाल है, ये चीज ये खुद खा रहे हैं, हमें तो बताइए, हमें तो पूछा था कि नहीं। ये भी क्या है? इच्छा ही है ना। आपको पुरानी चीज दे दी, उन्होंने खुद नई चीज खा ली, ये क्या है? ये तो इच्छा ही है। और अभी आप कह रहे हो 10 दिन में कोई इच्छा ही नहीं आई। आई कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हर एक के पास आई होगी, लेकिन हमारा ध्यान भी तो नहीं जाता, क्योंकि इतने आदती हो गए, इतने आदती हो गए हैं कि बार बार हम अपने आप को यही सोमान दे देते हैं कि तुम बस परफेक्ट बन रहे हो, तुम परफेक्ट बन रहे हो। उस परफेक्शन में दाग कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको।
पढ़ता है, पढ़ता है, ये भी तो एक इच्छा ही है। कोई कुछ कहे, हाँ, और क्यों कह रहा वो, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये भी क्या है, एक इच्छा ही तो है। और ये क्या बेहद की इच्छा है, हद की है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। अगर आप वैरागी नहीं बने तो आप ये कहो कि दुनिया में कोई बन जाए, ऐसे बन नहीं सकते। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है, जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। आप तो अपने आप को कहते ही हो कि हमको साधन नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे भी कहें कि इनको साधन नहीं चाहिए होते, इनको किसी भी चीज की तमन्ना नहीं है कोई आपको ऐसे कहता हो, आपका सगा, आपका कोई सगा, हाँ जी, है कोई? आप फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। साधनों वश नहीं, ये साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अगर जितना भी आपको यूज करना है तो दिल की वैराग्य वृत्ति से यूज करो, साधनों के वशीभूत नहीं। अब इस साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के परमान अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। एक क्या हो? साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। तो इससे सहज सहयोगी, सहज योगी बन जाएंगे। सहज सहयोगी जो है वो फिर सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। कई बार बीच बीच में ऐसा वैराग्य आता है, उसे शमशानी वैराग्य कहते हैं, कि कोई सीन बना या किसी ने कुछ कह दिया तो एक वैराग्य आ गया। क्या ये सब कुछ छोड़ो,
आता है, लेकिन ऑटोमेटिक और नेचुरल रहे, सदा रहे, ऐसा नहीं होता। बाप समान बनना है, सबको बनना है, सबको बनना है। क्या बनना है? बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता रही। देखी ना, देखी, यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभवों में लगाव रहा, ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बोलो सारे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। बाकी सभी बच्चे सोचते होंगे कि आज प्राइज मिलना है। अभी देखो, चारों ओर के बच्चे तो है नहीं, तो सिर्फ आप आए हुए को प्राइज दें। बाबा ने कहा था ना, ये कार्य करेंगे तो बाबा प्राइज देंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तो आज सभी बच्चे सोच रहे होंगे आज तो बाबा भी आ गए, आज तो हमको प्राइज भी मिलेगी। तो बाबा ने कहा, अभी देखो चारों ओर के बच्चे तो है नहीं, तो सिर्फ आप आए हुए को प्राइज दें। प्राइज तो है ही, परंतु बाप दादा कहते हैं हर एक सारे वर्ष में सर्व बंधनों से मुक्त रहे। लिस्ट निकाली थी ना, कितने बंधन निकाले थे? 18। कितने बंधन निकाले थे? 18। सभी ने कहा 18। तो बाबा ने कहा, अच्छा तो 18 ही बंधन से स्वपन तक भी मुक्त, स्वपन में भी कोई बंधन की रूपरेखा ना आई हो, इसको कहा जाता है मुक्त। तो हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं, बाबा को पता है, बाबा को पता है हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं कि जिस चेकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, बाप दादा को पता है कितने तैयार हैं, कौन तैयार है। अभी भी और अंतर्मुखी बन सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ। ये नोटिस करते हैं ना, कोई को दुख नहीं दिया तो लिख देते हैं नहीं। ये लिखते हैं नहीं दिया, है ना। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ। नाराज नहीं किया, राजी किया। व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन व्यर्थ के जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुए। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला। वे चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो तो बहुत अच्छे हो। ऐसी पास आत्माएं अपने अपने सेवा केंद्र पर, चारों ओर सेंटर पर अपना नाम, रिजल्ट, सब बातों में कितना % रहा, सुख कितने को दिया, राजी कितने रहे, नाराज को राजी किया कि जो राजी है उसको ही राजी किया, जो पहले से ही राजी है उसी को राजी किया, या नाराज को राजी किया, सुख कितने को दिया, राजी कितने रहे। तो ये सब चेकिंग करके पास भी डोनर हैं, तो वे अपना नाम अपने टीचर को लिख करके दो, और टीचर जो छोटे छोटे सेंटर हैं उन्हों के ऊपर जो बड़ी बहनें मुकर्रर हैं वे उन्हों से पास करावें,
फिर जोन के पास सब नाम आवे। जोन के पास सब नाम इकट्ठे करो, फिर वे जोन वाली ऐसी पास वाली आत्माओं के नाम मधुबन में भेजें, फिर इनाम मिलेगा। फिर ताली बजाएंगे। जो ऐसे पास भी डोनर होंगे उसको तो ये प्राइज मिलना ही चाहिए, उसको तो प्राइज मिलना ही चाहिए। वह मिलेगी, लेकिन सच्ची दिल से सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मेल बताना और प्राइज देना, क्योंकि बाप दादा के पास सबके संकल्प तो पहुंचते हैं ना। तो जो हाथ उठाने वाले हैं ना, उसमें बाप दादा ने देखा कि मिक्स बहुत है और बिना समझ के हाथ उठा देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा करोगे, नींद में है, होश ही नहीं है। बाबा कहते हैं टीचर्स उठो तो माताएं भी उठ जाती हैं, पांडव भी उठ जाते हैं। माना सुनते, प्रॉपर सुनते नहीं है ना, बस देखते, अरे उठ गया, चल, अरे इसने हाथ उठा दिए, चल। इसलिए बाबा ने ये कहा कि आप जो पास भी डोनर रहे, आप अपनी रिजल्ट टीचर बैंक को दो, फिर वहां से जोन में आएगी। जब जोन में आएगी तो बाप दादा के पास मधुबन में आएगी, फिर बाबा उनको प्राइज देंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हाथ उठा देते हैं और उसमें बाप दादा ने देखा है कि मिक्स बहुत है और बिना समझ के हाथ उठा देते हैं। तो कोई मिक्स वाले हाथ उठा दें और बाप दादा प्राइज नहीं देवे तो अच्छा नहीं है। इसलिए कायदे परमान अगर पास भी डोनर हैं तो उसकी तो बहुत बहुत महिमा है, और ऐसे का नाम तो सभी ब्राह्मणों में प्रसिद्ध होना चाहिए ना। अच्छा है, मेजॉरिटी ने मेहनत अच्छी की है, अटेंशन रहा है, परंतु संपूर्ण की बात है, जिन्होंने मेहनत की है उन्हों को आज प्राइज के बजाय मुबारक दे रहे, फिर प्राइज देंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात थी कि सभी जोन वालों को मार्च तक माइक लाना है। सभी को याद तो है। तो पहले मार्च में बाप दादा जोन वालों से रिजल्ट लेंगे, किसने और किस क्वालिटी का माइक तैयार किया। आप कहेंगे ये माइक है, लेकिन होगा छोटा माइक। समझो जिस नगर का माइक निकला उसी नगर का माइक है, जोन का भी नहीं है, तो उसको छोटा माइक कहेंगे ना। तो ऐसा कौन सा माइक तैयार किया है वे बाप दादा पूछेंगे। अगर कोई जोन वाले लास्ट में नहीं भी आ सके तो अपनी चिट्ठी लास्ट टर्न में लिखकर भेजें। आवे तो जोन के हेड्स को निमंत्रण है। अगर नहीं आ सकते हैं, ना आने का कोई ऐसा कारण है, तो अपनी चिट्ठी भेज देंगे तो भी चलेगा। फिर बाप दादा उन सभी माइक के संगठन का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें सभी तरफ के माइक स्टेज पर आएंगे। उन्हों का विशेष प्रोग्राम रखेंगे। ऐसे नहीं कि मार्च में माइक भी लेकर आवे, माइक को वहां ही रहने दो, आप आना। जो माइक है उन्हों को तो धूमधाम से मनाएंगे ना, उन्हों की स्वागत भी तो अच्छी करनी है ना, तो उन्हों का स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे और फिर प्राइज देंगे, नंबर 1, 2, 3। जोन वालों को स्पष्ट हुआ, मार्च में रिजल्ट लानी है। अच्छा, अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य, साधना और बेहद का वैराग्य, इसका वायुमंडल बनाना है। वाइब्रेशन में ये बात फैल जानी चाहिए, साधना और बेहद का वैराग्य। अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। अगर आपके अंदर इच्छाएं नहीं होंगी तभी बचाओगे ना। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में पाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना?
तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूरिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल की आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकिलधे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वे सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होते हैं। आज का स्लोगन, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। ओम शांति।